नमस्कार साथियों, जय कल्पामृत। आज की इस 8 बजे की जूम वेबिनार में मैं दुर्गा चंद्राकर छत्तीसगढ़ से आप सभी लीडर्स का तहे दिल के से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और सर्वप्रथम मैं हमारे कल्पामृत के जन्मदाता, कल्पामृत के भगवान, आदरणीय पूजनीय श्री एमडी सर जी और बाबूजी को बारंबार धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और हम सबके गुरुओं के गुरु, ग्रेट गुरुजी, पर्सनालिटी के धनी और एकदम शांत सरल स्वभाव के धनी हमारे मार्केटिंग हेड आदरणीय पूजनीय गुरु जी को भी बारंबार प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी हमारी नारी शक्तियां हैं उनको भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के जो हमारे जूम वेबिनार में नए गेस्ट भी आए होंगे उनका भी मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हमारे कल्पामृत के जितने भी डायरेक्टर हैं, गोल्ड हैं, रॉयल हैं, मेंटर है, डायमंड है, सभी लीडर्स का दिल की गहराई से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के जो हमारी गेस्ट स्पीकर है वो एक ऐसी नारी शक्ति है, ग्रेट पर्सनालिटी के धनी, बहुत ही कम उम्र की है, पर उसका उनका उनको एकदम ज्ञान का भंडार है। और कल्पामृत सिस्टम को पार्ट टाइम के रूप में बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो आज कर रही है, पूरे तन मन धन लगाकर। बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की है, हमेशा उनके फेस में स्माइल रहती है और प्रोडक्ट की बहुत ही गहरी जानकारी रखती है। तो हम सभी उस नारी शक्ति यानी कि हम सभी के लिए ना वो नारी शक्ति प्रेरणा स्रोत है। और बहुत ही मधुर आवाज है उनका। और आप सभी से एक अनुरोध करूंगी कि आप सभी पेन और कॉपी लेकर बैठे, क्योंकि मैडम जी जो भी जानकारी देंगी उन्हें आप नोट करेंगे, क्योंकि वो ये सब हमारे फील्ड में हम सबको इनकी हमेशा जरूरत पड़ती है। तो देर ना कर मैं हमारे ग्रेट पर्सनालिटी के धरी हमारी मैडम जी को मैं आप सभी के हैंड राइस और मोस्ट वेलकम के साथ मैं इस मंच में उनको बुलाना चाहूंगी, स्वागत करती हूँ। आइए मैम, आपका मोस्ट वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा जी। साथियों नमस्कार। आज यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों मेरा नाम काव्या है और मैं अयोध्या से हूँ। साथियों जैसा कि अभी दुर्गा मैम ने बताया कि प्रोडक्ट की जानकारी हमें हर क्षेत्र में या हर जितने भी हमारे कल्पामृत प्रोडक्ट है उन सबकी होनी चाहिए। साथियों मैं भी एक जॉब करते हुए, प्राइवेट जॉब करती हूँ मैं एक कंपनी में, उसको करते हुए मैं कल्पामृत में काम कर रही हूँ मैं। और सच बताऊं और अपने दिल से बताऊं तो मैंने अपने पूरे जीवन को कल्पामृत के लिए समर्पित किया है। क्योंकि वाकई हम पैसे तो बहुत कमा लेंगे जीवन में, हर आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आजकल आपको एक नहीं अनलिमिटेड तरीके मिलेंगे आपको काम करने के और पैसे कमाने के। लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है हमारे लिए वो होती है कि हमें दुआएं देना। कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ होता है ना आपके प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, और जो उसके मुंह से दुआ निकलती है आपके लिए, मैं सच बता रही हूँ, वो करोड़ों रुपए एक तरफ और उसकी दुआएं एक तरफ, इतना महत्वपूर्ण होता है। और फिर आपको जो पॉजिटिवनेस मिलती है उस दुआ से, उसकी तो मैं कोई तुलना ही नहीं करती। तो साथियों आज का प्रोग्राम कल्पामृत की प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए रखा गया है और मैं धन्यवाद करती हूँ कल्पामृत मैनेजमेंट का कि मुझे इस लायक समझा कि आज मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए बुलाया गया। साथियों हम सभी एक बात से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं कि हमारी कंपनी के पास 130 प्लस प्रोडक्ट हैं और हर प्रोडक्ट अपने आप में बहुत दामदार प्रोडक्ट है। हमारा एक एक प्रोडक्ट लगभग कई बीमारियों को ठीक करता है। और आज यहाँ पर उपस्थित सभी साथी, जितने भी साथी उपस्थित हैं आज यहाँ पर, मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ लगभग सभी ने किसी एक प्रोडक्ट का तो रिजल्ट जरूर से जरूर लिया होगा फील्ड में। लेकिन साथियों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि हम किसी प्रोडक्ट का रिजल्ट हम तभी ले पाएंगे जब हम उसके बारे में पूरी जानकारी हमारे पास इकट्ठा होगी। अभी साथियों मैं आपको एक बात बताती हूँ, कल मेरे पास एक फोन आया
और उसमें उन्होंने मुझे कहा कि मैडम जी मैंने आपका ऋषिप्राश तो खाया ही नहीं क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं उनका नाम तो नहीं लूंगी क्योंकि आज शायद वो उस मीटिंग में जुड़े होंगे, लेकिन मैंने उनको उत्तर दिया कि एक बात बताइए सर, कभी-कभी और यहाँ पर जितने भी साथी साथी उपस्थित हैं वो भी ध्यान से सुनेंगे कि कभी-कभी क्या होता है ना कि मरीज को ठीक करने के लिए हमें कुछ कड़वी बातें बोलनी पड़ती हैं, हमें कुछ कड़वी दवाओं का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो उसका शौक था या मेरा शौक था या मेरा इंटेंशन था प्रोडक्ट को सेल करने का। जी नहीं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि वाक़ई में उस पेशेंट को उसकी आवश्यकता थी। आप ध्यान देना मेरे शब्दों को कि उसको उसकी सच में आवश्यकता थी। भई लाख रुपए खर्च करने से तो अच्छा है हम कड़वी दवाइयों का सेवन करके हम स्वस्थ हो जाएँ। और ऋषिप्राश में कुछ ऐसी जड़ी-बूटियाँ डली गई हैं, 80 प्रकार की जड़ी-बूटियाँ डली हुई हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ न कुछ तो टेस्ट हर चीज़ आपके अनुसार तो हो नहीं सकती है। और अगर आपको स्वस्थ होना है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको उसका सेवन करना पड़ेगा। तो साथियों, मैं आज 3 से 4 प्रोडक्ट के बारे में आपसे चर्चा करूँगी, जिसमें से सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा है आंवला जूस। साथियों, जब हम आंवला जूस की बात करते हैं, तो वैसे हम सभी जानते होंगे कि आंवला एक तरह का फल है, क्योंकि इसका इस्तेमाल लगभग च्यवनप्राश को बनाने में किया जाता है। आंवला कैंडी भी बनती है, आंवले का अचार भी बनाया जाता है, आंवले का मुरब्बा भी बनता है और जो त्रिफला जूस है ना, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, आंवला का। क्योंकि इस फल की बहुत अच्छी विशेषता है कि आप इसका कुछ भी बना लीजिए, किसी भी तरह का आप इसको कूट दीजिए, इसको पीस दीजिए, इसको सुखा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। इसका जो नेचुरल गुण होता है ना, वो कभी खत्म नहीं होता। वो ऐसे एज़ इट इज़ बना रहता है और ये हमारा औषधीय गुणों से भी भरपूर है और एक बेहतरीन फल है ये, जिसका सेवन करने से आपके शरीर आपके जो आपका जो शरीर है, उसके सेहत में सेहत को एक अद्भुत फ़ायदा मिलता है, लाभ मिलता है जिसको बोलते हैं। आप जानते होंगे कि आंवला विटामिन सी का भरपूर स्रोत है। विटामिन सी इसमें बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मगर साथ में ही इसमें आयरन भी होता है, इसमें कैल्शियम भी होता है, इसमें पोटेशियम भी होता है, इसमें प्रोटीन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है और फास्फोरस भी होता है। जैसे इसमें जितने भी ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं, वो इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं। और साथियों, यह एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। हम बात कर रहे हैं आंवला जूस की। तो साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो एक साबूत आंवला में जो गुण होते हैं ना, मेरे कहने का मतलब है, आंवला खाने से एक साबूत आंवला को खाने से जो हमें मिलता है, वो वही चीज़ हमें आंवला जूस से भी मिलेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि जब आंवले से आंवला का जूस बनाया जाएगा, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो एज़ इट इज़ ही रहेगा। कई बार कुछ लोग इसको कच्चा भी खा लेते हैं, तो वही आप समझिए कि वो आंवला जूस में भी वही है। उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, उसके अंदर कोई भी परिवर्तन उसके जूस में नहीं होगा। ये विटामिन सी का भी भरपूर स्रोत है और हम सभी एक बात अच्छे से जानते हैं, इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत तेज़ी से मजबूत होता है। यदि आपके शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है, तो त्वचा का एक रोग होता है, आपने सुना भी होगा स्कर्वी रोग के नाम से। वो विटामिन सी की कमी से ही होता है शरीर के अंदर और जो आपके शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, वो तो होगा ही। विटामिन सी जो है, वो पानी में घुलने वाला विटामिन होता है। इसका मतलब यह है कि आपको हर दिन अपनी डाइट में आंवला को शामिल करना पड़ेगा अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी है तो। एक स्वस्थ व्यक्ति को रोजाना मतलब डेली बेसिस पे 75 एमजी से लेकर के 120 मतलब 75 एमजी से लेकर के 120 एमजी तक डेली आवश्यकता होती है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि पुरुष के अंदर 75 और महिलाओं में 90 और जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनके अंदर लगभग 120 तक की ज़रूरत पड़ती है एमजी पर डे। अब आप ये सोचिए कि 100 ग्राम आंवले में 600 एमजी विटामिन सी होता है साथियों। ध्यान देना मेरी भी इस बात को। 100 ग्राम आंवले में 600 एमजी विटामिन सी पाया जाता है। अब सोचिए कितना फ़ायदेमंद होगा हमारे शरीर के लिए। इसलिए जो लोग जल्दी-जल्दी बीमार पड़ते हैं ना, उनको आंवले जूस का सेवन ज़रूर करना चाहिए।
आपने सुना होगा कि हम बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ रही हूँ, ज़रा-सा बारिश हुई तो बीमार पड़ जाती हैं, ज़रा-सा पानी में काम कर ले तो बहुत बीमार पड़ जाती हैं, ज़रा-सा टेम्परेचर उनकी बॉडी के अनुसार नहीं हुआ तो बीमार पड़ जाती हैं। उसका कारण यही है कि आपके शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी है। इस वजह से आप बीमार पड़ रही हैं और इसके लिए उसकी पूर्ति करने के लिए आंवला सबसे बेस्ट है। आंवले का जूस आपको ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो ही आपको ये प्रॉब्लम होगी। आपके शरीर का पीएच लेवल को बैलेंस भी करता है। पीएच लेवल से मतलब है यदि आपके शरीर में ज़्यादा क्षारीय या ज़्यादा अम्लीय होगा आपका शरीर, तो आप जल्दी से स्वस्थ नहीं होंगे। आपकी दिन-प्रतिदिन आपकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। अब इसके फ़ायदे की बात कर लेते हैं। तो इसके पीने के साथियों अनगिनत फ़ायदे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, अनगिनत फ़ायदे हैं। कुछ तो मैं आपके सामने बता चुकी हूँ, कुछ मैं आपसे चर्चा कर लेती हूँ। इससे जो है इसका सेवन करने से आपका डाइजेशन सिस्टम मतलब पाचन तंत्र, पाचन क्रिया जो खाना को डाइजेस्ट करने का जो तरीका होता है, वो बेस्ट हो जाता है। मतलब पाचन सिस्टम जो है वो आपका मजबूत हो जाता है। आप जो भी खाएँगे-पिएँगे, वो आपके शरीर में अच्छे से लगेगा। आपने कई बार सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर ने फलों का जूस पीने के लिए बोला है, हमें ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए बोला है, हमें हरी साग-सब्जियाँ खाने के लिए कहा गया है, हमें तरह-तरह के फल खाने के लिए कहा गया है। वो हमें खा भी रहे हैं हम, लेकिन हमारे शरीर में लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? इसके कारण को जानने का शायद आपने प्रयास नहीं किया होगा। वो इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आपके अंदर विटामिन सी की कमी है। और विटामिन सी की कमी होने की वजह से आप हम सभी अच्छे से जानते हैं कि एक शरीर के लिए 13 से लेकर के 16 विटामिन्स की ज़रूरत होती है और उन 13 से 16 विटामिन्स की अपना अलग-अलग कार्य करने की क्षमता होती है। अगर उस 13 से 16 में से किसी एक विटामिन्स की कमी आपके शरीर के अंदर हो गई, तो ज़ाहिर-सी बात है आप बीमार पड़ेंगे और उसका प्रभाव आपके शरीर पर सीधा असर होगा। कई बार हम चीज़ों को लाइटली ले लेते हैं। कोई बात नहीं, एक विटामिन की कमी होगी तो उससे थोड़ी ना कुछ बिगड़ने वाला है। ये हमारी कई बार अज्ञानता होती है। हम अपने शरीर में बीमारियों को खुद कई बार दावत देते हैं कि आओ, ऐसा ना करें। अपने ये समझ लीजिए कि शरीर में इम्यून सिस्टम का मजबूत होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर वो मजबूत नहीं हुआ तो आप किसी बीमारियों से लड़ नहीं सकते। तो इसलिए ये अच्छा है कि आप जो भी खाएँगे-पिएँगे अगर आपका विटामिन सी आपके शरीर में लेवल पे है, तो वो आपके शरीर में लगेगा। आप चाहे थोड़ी मात्रा में खाएँ या ज़्यादा मात्रा में खाएँ या संसार का कोई भी चीज़ खा लीजिए, वो आपके शरीर को लग जाएगा। और सबसे अच्छी बात है इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। आपको फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करता है, जो आपके दिमाग की सेल्स को डैमेज होने से बचाता भी है। जैसे चिंता हो गया, तनाव कई बार हम ले लेते हैं, हमारी याददाश्त में कमी भी आ जाती है, तो उस कंडीशन को भी ये बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करता है, यानी कि ठीक करता है। अब साथियों जिस परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे बात करना चाह रही थी, वो है आंवला जूस की जानकारी देने देने का प्रयास कर रही हूँ मैं आपके सामने। आंवला जूस स्किन और बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि यह एक नेचुरल ब्लड प्यूरीफायर है। शरीर में जितनी भी गंदगी या टॉक्सिन्स जमा होते हैं ना, उनको निकालने में ये बहुत आसानी से मदद करता है। इससे आपकी त्वचा में कील, मुहासे, दाग धब्बे, छाइयाँ आँखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाना कई बार आपने देखा होगा ना कि अच्छा, इसमें ये झाइयों में भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है साथियों। हालाँकि शरीर त्वचा से संबंधित अगर कुछ भी दिक्कत है, तो उसमें 2 चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एक तो जिंक की कमी, दूसरा होती है विटामिन सी की कमी। तो जिंक जो है वो हमारा रेगिस्ताना पूरा कर देता है क्योंकि उसमें जिंक बहुत ही ज़्यादा भरपूर मात्रा में पाया जाता है और दूसरा हमारा आंवला जूस है, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, ये तो आप जानते ही हैं। तो अगर आपके चेहरे में दाग धब्बे हो गए हैं, मुहासे हो गए हैं या छोटे-छोटे दाने पड़ जाते हैं कई बार, झाइयाँ हो गई हैं, आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं, तो ये उनसे बहुत ही तेज़ी से निजात दिलाता है। अब आप सोचेंगे कि भई मैंने 15 दिन, 20 दिन यूज़ किया था, मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। तो साथियों, मैं अब भी वही बात बोलती हूँ कि हमेशा किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स को लेने से पहले आपका धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम पेशेंस खो देते हैं। तो उस कंडीशंस पे मैं आपको एक ही बात कहूँगी कि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो आप उस प्रोडक्ट को ना लें। क्योंकि आयुर्वेद है, ज़ाहिर-सी बात है कि जड़ी-बूटियों से बनाया गया है, तो थोड़ा-सा समय लगेगा ही लगेगा। लेकिन हाँ, ये एक बात बहुत अच्छी बात है कि अगर आप वो तेज़ी धीरे-धीरे असर ज़रूर कर रहा है, लेकिन आपकी जो भी समस्या में आप उसका सेवन कर रहे हैं ना, वो उसको जड़ से ठीक करेगा, ना कि कंट्रोल करता है। किसी प्रकार की स्किन से रिलेटेड एलर्जी है,
उसको भी ठीक करता है ये। बालों की भी अगर किसी जितनी भी समस्या आपकी भी है, जैसे बाल का टूटना हो गया, बाल का झड़ना हो गया, डैंड्रफ की समस्या हो गई, ये उससे भी छुटकारा दिलाता है। मतलब इसको इसका जो सेवन करने से जो हमें फ़ायदे होते हैं, वो हमारे बाल घने हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, हमारे बाल शाइन करने लग जाते हैं, चमकदार बन जाते हैं बहुत ज़्यादा। और सबसे अच्छी बात ये है कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी आंवला जूस बहुत ही अच्छा काम करता है साथियों। महिलाओं में पीसीओडी इसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज और पीसीओएस पीसीओएस इसका भी पीसीओडी अलग है, पीसीओएस अलग है। इसका भी फुल नाम है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। महिलाओं में समस्या होती है, ये उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद होता है आंवला जूस। चूँकि इसका एक कारण है कि हम जो शरीर के अंदर हार्मोन महिलाओं में डिसबैलेंस होते हैं ना, उस हार्मोन को ये बैलेंस करता है, इसलिए फ़ायदेमंद है। आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। आंवला जूस आपके वज़न को तेज़ी से घटाता है, इतना फ़ायदेमंद है आंवला जूस। किसी का वेट अगर बढ़ गया है और वो घटाना चाह रहा है, तो आंवला जूस का भी सेवन कर सकता है। बहुत तेज़ी से वज़न घटाने में मदद करता है। आंवला जूस एक कूलिंग एजेंट है, मतलब शरीर के अंदर एक कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है। जिन लोगों को पैरों में जलन होती है, ध्यान दें ये समस्या बहुत है आजकल लोगों में। कुछ लोग हमारे साथी यहाँ पर जुड़े होंगे जो मुझसे पूछते हैं कि पैरों में जलन के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो वहाँ पर अगर आपका पैरों में जलन हो रही है, तो आप सबसे पहले अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाइए। सबसे पहले क्योंकि उसका भी एक कारण है पैरों में जलन होने का। दूसरा आपका डायबिटीज़ का जो लेवल है वो बढ़ चुका है या बहुत ज़्यादा लो हो गया है, तो भी आपके पैरों में जलन होगी। और तीसरा कारण है आपको घबराहट होना, तनाव ले लेना, बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाना, टेंशन में आ जाना। उसकी कंडीशन में भी आपका पैरों में जलन होगी। उसमें भी हमारा आंवला जूस बहुत अच्छे से काम करता है। आप देखेंगे ना कई बार घबराहट के अंदर हमारे शरीर के अंदर बहुत तेज़ी से पसीना उठना शुरू हो जाता है। हम घबरा जाते हैं। तो उस कंडीशन पे आंवला जूस जो है वो बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। अब साथियों हम बात करते हैं इसको लेते समय हमें सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए। तो आंवला जूस को पीने से शरीर के अंदर थोड़ा-सा रूखापन आता है। आपने कभी गाँव की भाषा में अगर मैं समझाने का प्रयास करती हूँ, तो खुश्की एक वर्ड सुना होगा। ये रूखापन उसी को कहते हैं। गाँव में आम तौर पे भाषा बोल देते हैं खुश्की हो जाना। ये इसका सेवन करने से ही होता है आंवला जूस के। और अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई आंवला जूस तो हमें पीना ही है, लेकिन ये ऐसा ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए आप एक काम करिए, आंवला जूस में उतनी ही मात्रा में आप एलोवेरा जूस भी मिक्स करके उसको पी सकते हैं, तो आपकी जो खुश्की या रूखापन वाली जो समस्या है, उससे आपको निजात मिलेगी। दोनों को एक साथ पी लीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा आपको। पानी हाँ, अगर मान लीजिए आपके पास एलोवेरा जूस अब उपलब्ध नहीं है, तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना है कि आप जो क्वांटिटी में आप जिस क्वांटिटी में आपको बताया गया है, उस क्वांटिटी में आप उसको लें, लेकिन उसमें जो पानी की जो मात्रा है ना, वो बढ़ा दीजिए आप। लेकिन साथियों यहाँ पे ध्यान देना है, जिस भी व्यक्ति को या महिला को सर्दी-जुकाम होता है, उस कंडीशन पे आप इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कि ये ठंडक होता है, शरीर में ठंडक पैदा करता है आंवला आंवला जूस। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, आपके शरीर का जो कफ है ना और खाँसी है, वो बढ़ा देगा। आपके शरीर के अंदर एसिडिटी की अगर समस्या ज़्यादा है, तो भी उस कंडीशन पे आप आंवला जूस का सेवन नहीं कर सकते। जिन लोगों का शुगर लेवल लो रहता है या मैं यानी कि कम रहता है, उनको भी इसका सेवन करने से बचना चाहिए। यदि आपका कोई ऑपरेशन होने वाला है या हो चुका है, साथियों मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, यदि आपका कोई भी किसी भी तरह का ऑपरेशन होने वाला है, तो भी 6 महीने का गैप रखना है या हो चुका है, तो भी 6 महीने का गैप रखना है। उसका कारण ये है कि ये आपके हेवी ब्लीडिंग के स्तर को बढ़ा देगा, मतलब हेवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हमें 6 या 7 महीने का डिफरेंस रखना है ऑपरेशन के बाद या ऑपरेशन के पहले। इसलिए हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब साथियों हम बात करते हैं इसका सेवन कैसे करना चाहिए? सुबह खाली पेट ही आप इसका सेवन करें तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। हालाँकि बाद में भी ले सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन जो अच्छा परिणाम देगा वो आंवला जूस खाली पेट ही सुबह जब आप सो के उठते हैं, बगैर मंजन ब्रश किए क्योंकि आपकी मुँह की लार एक तरीके से आपके मुँह शरीर के लिए अमृत के समान है। तो उस कंडीशन पे आप बगैर मंजन ब्रश किए सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में 15 से 20 एमएल मिला करके एक गिलास में पी सकते हैं सुबह खाली पेट। ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। आप देखेंगे आपके चेहरे पर ना 20-22 दिन के बाद एक अजीब-सा ग्लो आएगा। वो इसको ही लेने के बाद आएगा, क्योंकि मैं भी इसका सेवन करती हूँ, इसलिए शायद मैं आपको इतना डीपली बता पा रही हूँ और मैं लोगों से करवाती भी हूँ। हाँ, इसको एक बात का और ध्यान रखना है कि जिसको स्किन डिजीज़ यानी
आवाज आ रही है सर, अक्षय सर? ठीक है सर। अगर आपके शरीर के अंदर किसी भी तरह त्वचा से संबंधित कोई समस्या है, जैसे कि सोराइसिस की प्रॉब्लम में ध्यान देना है हमें। जैसे होता है ना कि कई बार घाव पड़ जाते हैं, जिसको हम कई बार वो बढ़ता चला जाता है हमारे शरीर के अंदर, तो उसमें हमें आंवला जूस का परहेज़ करना है। दूसरा, आप मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में हैं, तो उस कंडीशन पे आपको आंवला जूस नहीं लेना है। वो मैं सबके लिए समान की बात नहीं कर रही हूँ साथियों। ये किसी-किसी लेडीज़ को क्या होता है, ये हेवी ब्लीडिंग बढ़ा देता है। तो अगर आपको 1-2 बार लेने से दिक्कत हो रही है, तो आप उस कंडीशन में आप आंवला जूस तुरंत के तुरंत बंद कर दीजिए। और सोराइसिस के पेशेंट को तो बिल्कुल लेना ही नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है, वो बढ़ा देगा। क्योंकि इसको लेने के बाद ना खुजली स्टार्ट हो जाती है शरीर के अंदर, तो उस घाव को और तेज़ी से बढ़ा देगा। तो उस कंडीशन पे हमें आंवला जूस का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अब साथियों, ये तो हो गया आंवला जूस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें क्या सावधानियाँ बरतनी है और कैसे-कैसे इसका इस्तेमाल करना है और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट पे, ऑनियन भृंगा ऑयल के बारे में। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर की सुंदरता, विशेषकर महिलाओं में, बालों से ही होती है। ये हमारे शरीर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, हमारा बाल। हमारे बालों से संबंधित अगर कोई समस्या आ जाती है ना, तो हर मुमकिन प्रयास करते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए। तो साथियों, आज मैं उसी विषय पे आपसे बात करने वाली हूँ। और आज के समय में देखा जाए तो अधिकतर हर दूसरा तीसरा व्यक्ति इस समस्या से परेशान है। उसमें बालों का टूटना हो गया, बालों का झड़ना हो गया, या डैंड्रफ हो गया, या गंजेपन की शिकायत हो गई। बहुत सारी समस्या अलग-अलग रूप में हमें देखने को मिल रही हैं आज की डेट में। उसके लिए मैं एक प्रोडक्ट की चर्चा कर रही हूँ आपके सामने, जिसमें एक आंवला जूस भी है। साथियों, यहाँ पे ध्यान देना है, किसी को भी बालों का अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे आंवला जूस आप ज़रूर उसको रिकमेंड करिए। क्योंकि मैंने अभी बताया कि 2 कारण होते हैं त्वचा से संबंधित, एक जिंक, दूसरा आपका विटामिन सी। तो उसमें विटामिन सी का पूरा स्रोत है हमारा आंवला जूस, और ती जिंक का स्रोत है हमारा पूरा रजदाना। तो ये 2 चीज़ हमें ध्यान देनी है। तीसरा हमारा आता है ऑनियन जिसके बारे में भी आपसे चर्चा करूँगी, जो आपके शरीर के अंदर की अभी तो ये आंवला जूस जो है, वो आपके शरीर के अंदर के पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। अब हम शरीर शरीर के बाहर के पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमें हमारा कल्पामिट का प्रोडक्ट है, जो हमारे ऑनियन जिसका नाम है, जो हमारे बालों को, मतलब बाहरी त्वचा को भी पोषक दे करके उसको स्वस्थ रखता है। बालों की लगभग सभी समस्याओं से निजात दिला सकता है हमारा ऑनियन। वैसे तो मैं आपको बता दूँ, एक स्वस्थ व्यक्ति, एक नेचुरल बात है ये, कि 24 घंटे के अंदर-अंदर 72 मतलब 72 से लेकर के 120 बार टूटने ही टूटते हैं वो। आप कुछ भी प्रयास कर लीजिए। ये एक स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रही हूँ मैं साथियों। एक सामान्य सी बात है ये, वो झड़ेंगे ही झड़ेंगे, वो उसको झड़ना नहीं कहेंगे वो टूटना तय है उसका। मगर इससे ज़्यादा अगर आपके बाल टूट रहे हैं या झड़ रहे हैं, या और भी कोई समस्या आपके बालों में हो रही है, तो फिर आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। आपको ध्यान देना चाहिए। आजकल ज़्यादातर आप देखेंगे बाल झड़ने के बहुत से कारण हैं, जिसमें हमारा लाइफ़स्टाइल है, हमारा गलत तरीके से खान-पान है, हमारा वातावरण भी है, प्रदूषण है, पोषक तत्व की कमी भी हो चुकी है, और कई तरह के संक्रमण से अगर आप ग्रसित हैं, तो भी बाल झड़ते हैं, और आपकी अगर प्रॉपर तरीके से नींद पूरी नहीं हो रही है, तो भी आपके बाल टूटेंगे। अब बात यहाँ आती है कि भाई, बाल से नींद का क्या कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है। अगर आपकी भरपूर मात्रा में नींद पूरी नहीं होगी ना, तो शरीर में पता नहीं कहाँ-कहाँ से क्या-क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और बालों का भी एक जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा शरीर जो है, वो एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। किसी एक को दिक्कत हुई तो ज़ाहिर-सी बात है अगले पार्ट को प्रभावित करेगा ही करेगा वो। तो इसलिए आपकी नींद, आप देखेंगे आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल स्टार्ट हो जाते हैं पड़ने। ये नींद की वजह से ही होते हैं। और ये मैक्सिमम करके हमारे जो शहरी लोग हैं, उनके लिए विशेषकर ये बात है, क्योंकि उनका लाइफ़स्टाइल इतना बिगड़ा हुआ है कि 12 बजे तक सोएँगे, सुबह 8-9 बजे तक उठेंगे। तो इस वजह से उनकी शरीर के अंदर ये दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें हमारा अगर जैसे मैंने अभी बताया कि अगर ये सब चीज़ें आपके बालों के अंदर हो रही है, तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, और हमें सच में सीरियस लेने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हम उसको अनदेखा कर दें। और बहुत सी जड़ी-बूटियों से हमारा जो ऑनियन है वो तैयार किया गया है। हमारी जो तरह-तरह की जड़ी-बूटियाँ हैं ना, ने कई बार कुछ का तो आपने नाम भी सुना होगा, उससे ये तैयार किया गया है, जिससे हमारा बहुत ही, जिसको मैं साधारण सी भाषा में अगर बताऊँ, तो प्याज होता है। आपको मार्केट में बहुत सारे ऑनियन के नाम से तेल मिल जाएँगे,
और लेकिन अगर मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप उस तेल को लैब टेस्ट कराने जाएँगे, तो आप मैं क्या बताऊँ नहीं बोल सकती मैं उस चीज़ को यहाँ पर कंपनी प्लेटफ़ॉर्म पे कि उसमें आर्टिफ़िशियल कंटेंट मिलाया जाता है उस ऑनियन तेल को तैयार करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड में आ चुका है। हम आजकल ब्रांड बयान करते हैं ना कि ब्रांडेड तेल है भाई, ब्रांडेड कंपनी है, तो हमें उसका यूज़ कर रहे हैं और बड़ा गर्व से बोलते हैं कि मैं इतने का तेल खरीद के लेकर आई हूँ, वो अपने बालों में यूज़ कर रही हूँ। लेकिन भाई आप करोड़ों रुपए का तेल हो, मान लिया मैंने, लेकिन अगर आपको वो सूट नहीं कर रहा है, तो फिर वो करोड़ों रुपए के बेकार आपके, किसी काम के नहीं और जो आपको बाल को नुकसान दे रहा है, वो तो अलग दे ही रहा है। लेकिन जो हमारा ओनियन रिंगा है, हमारी कल्पामित कंपनी का है, जितने भी जड़ी-बूटी उसके ऊपर लिखी गई है, वो सारी जड़ी-बूटी मैं आपको गारंटी देती हूँ, वो सारी जड़ी-बूटी आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि वो तरीके से तैयार किया गया है। उसमें जो जड़ी-बूटी है, आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियाँ, उसके मिश्रण को मिक्स करके और फिर तैयार किया गया है। जिसमें हमारा सबसे अच्छा है बड़जटा, सबसे पहला, भृंगराज, अमरबेल, प्याज का तेल, कलौंजी, लौंग का तेल, गुलाब मेहंदी गुल मेहंदी सॉरी, गुड़हल का फूल, ये सारी जड़ी-बूटियों को मिक्स करके हमारा ओनियन रिंगा तैयार किया गया है। मतलब बालों से संबंधित आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं, उन सबको ओनियन रिंगा ठीक करता है। सभी के सभी जड़ी-बूटियों का बालों की ग्रोथ करने में अपना अलग-अलग काम होता है। जैसे कि हमारा भृंगराज है, आप आपके सिर में बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करता है, हमारा भृंगराज। अमरबेल सिर दर्द और तनाव की समस्या को भी ठीक करता है। प्याज का तेल की बात करें तो उसमें सल्फर होता है जो बालों को पतला होना या टूटना रोक करके उनको मजबूत करने में मदद करता है। आपने कहा दो मुँहे बाल हो जाते हैं, उसमें बहुत फ़ायदेमंद है। कलौंजी जलन और सूजन को भी कम करता है। लौंग का तेल खुजली ठीक करने में मदद करता है। गुल मेहंदी बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और गुड़हल के फूल में साथियों एमिनो एसिड जो बालों को पोषण देता है और बालों को मुलायम करता है। बालों को इस हेयर ऑयल को जो भी व्यक्ति यूज़ करेगा ना, वो इन सारी प्रॉब्लम को अब बताइए इतने सारे इसमें जड़ी-बूटियाँ मिली हुई हैं और फिर भी आपके बाल को इलाज ना कर पाए, ऐसा संभव नहीं है, अगर आपने तरीके से इस्तेमाल किया है तो। मगर जिन लोगों के सिर में ज़्यादा गंजापन आ चुका है या बाल बहुत ज़्यादा टूट रहा है, झड़ रहा है, तो उसको हमें ये ज़रूर रिकमेंड करना चाहिए। क्योंकि ये साथियों नए बाल भी बहुत तेज़ी से उगता है, इसके जीता-जागता प्रमाण हमारे बाबूजी हैं। आप बाबूजी के बाल को देखेंगे, वो 72 इयर्स के हैं आज की डेट में और आज की डेट में सच बताऊँ तो उस स्थिति में आकर के, उस एज में आकर बालों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन उनके बालों का वो एक प्रमाण है कि बाल बहुत तेज़ है और ऐसा नहीं कि 20-22 दिन के अंदर ही की ग्रोथ बता रही हूँ मैं आपको। और अकेले बाबूजी ही नहीं है, पता नहीं कितने रिज़ल्ट मैंने लिए हुए हैं। 3 दिन, 4-4 महीने के अंदर, 25-25 दिन के अंदर रिज़ल्ट लिए हैं मैंने, जो बिल्कुल पता नहीं कहाँ-कहाँ से व्यक्ति ट्रीटमेंट करा के परेशान हो चुका था, उसका भी रिज़ल्ट हमने लिए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाएँ हैं, हमारे सर लोग हैं छत्तीसगढ़ में, उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट रखे, मैं सब फेसबुक पे देखती हूँ उनका, वो डालते रहते हैं उसमें रिज़ल्ट। बहुत शानदार रिज़ल्ट है इस चीज़ का। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट से आप देखेंगे वही तेल दुगुने रेट में देते हैं। मैं अपना ऑनियन रिंगा देती हूँ, कहते हैं, "अरे मैडम जी, ये तो आपका बहुत सस्ता तेल है, इसको तो और महँगा होना चाहिए।" ऐसा बोलते हैं मुझे खुद, मैं प्रमाण दे सकती हूँ इस बात का। इतना इतना इफ़ेक्टिव तेल है हमारे बालों के लिए और जो नेचुरल जो एक शाइन हमारे बालों में आना चाहिए, जिसके लिए हम तरह-तरह के हेयर कंडीशनर यूज़ करते हैं, पता नहीं कहाँ ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, वो उन सब चीज़ों से भी वो निजात दिलाता है। अच्छा खासा चमकदार बना देगा आपके बालों को। हमारा कल्पामित कॉर्निंग रिंगा इतना तेज़ी से है, बहुत तेज़ी से बाल उग जाते हैं। जहाँ तक अब इसको यूज़ करने की बात करती हूँ, तो इसका इस्तेमाल इसको आप महिलाएँ क्योंकि उनका बाल बड़ा-बड़ा होता है, वो डेली बेसिस पे तो यूज़ नहीं करती, लेकिन हफ्ते में आप 3 दिन प्रयास करें कि उसको रात को हल्के हाथों से मसाज करें और बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, उँगलियों की मदद से हल्के-हल्के हाथों से उसका मसाज करना है और रात को लगाना है और सुबह उसको शैम्पू से उसको धो लेना है। और पुरुष जो है, वो चूँकि डेली बेसिस पे अपना बाल धो सकते हैं, तो वो डेली बेसिस पे लगाएँ, तो कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। हल्के हाथों से कंडीशन वही है कि हल्के हाथों से उसका मसाज करना है और रात को आप लगाइए और सुबह उठ के धो लीजिए आप उसको शैम्पू से। अब बात करते हैं कि इसमें बहुत स्मेल आती है, कोई-कोई व्यक्ति इसका स्मेल बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन पे आप दिन में इसको 3 से 4 घंटे लगाइए और लगा कर के आप रख दीजिए, उसके बाद आप 5 से 6 घंटे बाद आप इसको धो लीजिए, आपको वही फ़ायदा करेगा। लेकिन हाँ, ये है कि रात को सोने के बाद हमारी जो पेशियाँ होती हैं, वो शिथिल हो जाती हैं। इस वजह से रात में कोई भी आप देखेंगे चेहरे पे या क्रीम लगाएँगे या बालों में कोई तेल लगाएँगे, तो बहुत तेज़ी से शरीर पर असर करता है। तो मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कि आप रात को ही लगाएँ तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि दिन में हम जागते रहते हैं, हमारी जो अ, हमारे जो शरीर का जो अंग है ना, वो हिलता-डुलता रहता है, तो उस कंडीशन पे उतना तेज़ी से असर नहीं करता, जितना वो रात को करता है।
तो मैं रिकमेंड करूँगी आप रात को करें। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये तो चलो ठीक है, आपने आंवला जूस की बात बता दी, अब ऑनरभेंगा के बारे में बता दिया, इसको यूज़ कैसे करना है, अब शैम्पू कौन-सा इस्तेमाल करें? साथियों, अब इस पर मैं आगे चर्चा कर लेती हूँ कि हमें शैम्पू कौन-सा इस्तेमाल करना है। साथियों, उसके लिए हमारे पास 2 शैम्पू हैं, एक बी केयर जिसको डैंड्रफ वाला शैम्पू बोलते हैं और एक होता है केरा केयर, जो हमारे बालों को प्रोटीन की जितनी भी ज़रूरत होती है, वो उस केरा केयर में अवेलेबल है। बालों के टूटने झड़ने की जब हम बात आती है, तो बहुत से मुख्य कारण होते हैं, जैसे रासायनिक हो गया, रासायनिक केमिकल हो गया, प्रदूषण हो गया, बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी भी अगर एक कारण है हमारे बाल टूटने और झड़ने का। इन्हीं सब चीज़ों से बचाने के लिए और बालों को पोषण देने के लिए कल्पामृत ने आपके लिए बहुत ही 2 बेहतरीन शानदार शैम्पू बनाया है, हमारे लिए उपलब्ध कराया है और सच में इसका वाक़ई बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और ये सबसे अच्छी बात है कि हर्बल है, इसमें कोई केमिकल नहीं डला हुआ साथियों। जिसमें सबसे पहले मैं डी केयर शैम्पू की बात करूँ, तो ये एक विशेष रूप से डैंड्रफ को दूर करने में और बालों को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। इसमें एलोवेरा और टी ट्री मतलब टी और ट्री ऑयल होता है, डला हुआ है, रोज़मेरी, तेज पत्ता का तेल होता है, तुलसी का तेल है, केराटिन है, बहुत सारी जड़ी-बूटियों से मिलाकर ये डी केयर शैम्पू को तैयार किया गया है। और जब मैं केरा केयर शैम्पू की बात करते हैं, तो इसमें केराटिन आप केराटिन वर्ड को गूगल पे सर्च कीजिएगा और जितनी भी कंपनियाँ मार्केट में हैं, हमारे केराटिन शैम्पू को आप देख लीजिएगा केरा केयर और उस शैम्पू को देख लीजिएगा, हज़ार-हज़ार रुपए का भी सेल करती हैं, हज़ार-हज़ार सौ रुपए का। अभी मीटिंग के बाद आप चाहे इस वर्ड को गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। इतना महँगे मतलब वाक़ई में ये प प जो तत्व है ना प्रोटीन केराटिन, ये बहुत महँगा होता है और वो हमारे शैम्पू में डाला हुआ है। लेकिन फिर भी आप उसकी कॉस्ट देखेंगे तो एक आम व्यक्ति भी उसको यूज़ कर सकता है लेकर के। इसमें क्रेटिन प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। जिन लोगों को बालों में टूटने या 2 मुँहे बाल हो जाते हैं, ज़्यादा समस्या हो जाती है, उनमें केराटिन शैम्पू मतलब केरा केयर शैम्पू बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से काम करता है। क्योंकि हमारे बालों को जो बनाने में केराटिन प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस चीज़ का। इसके इस्तेमाल से बाल आपके मुलायम भी होंगे, जैसा मैंने बताया आपको आपके बाल चमकदार भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे। जो बालों को प्रोटीन चाहिए होता है, वो सारा हमारे दोनों शैम्पू में उपलब्ध है। अगर जनरल वे में मैं बात करूँ ऑनरभेंगा हेयर ऑयल को यूज़ करने के बाद डी केयर शैम्पू यूज़ करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा परिणाम देगा। लेकिन साथियों, यहाँ पर क्या हुआ था कि अभी जब हमने इसका इस्तेमाल कराना शुरू किया था लोगों को, तो वहाँ पर डी केयर शैम्पू को यूज़ करने के बाद कई लोगों की शिकायत आई थी कि बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, ये तो मुझे नुकसान कर रहा है। तो वहाँ पे मैं उनकी कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ, साथियों वो आपके बाल को नुकसान बिल्कुल नहीं कर रहा है। वहाँ पर जितने भी आपके कमज़ोर बाल होंगे, वो आपके टूटने शुरू हो जाएँगे और हमें लगता है कि हमें नुकसान कर रहा है। जितने भी कमज़ोर आपके बाल होंगे क्योंकि हम इससे पहले जब हमने इस शैम्पू को यूज़ नहीं किया था, तो उसके पहले हम पता नहीं कहाँ-कहाँ से फालतू के ये शैम्पू हम मार्केट के यूज़ करते हैं, तो हम हमारे बालों को नुकसान ही तो दे रहा है वो। तो उस कंडीशन पे डी केयर के इस्तेमाल करने से ये सबके साथ ये दिक्कत नहीं साथियों, ये किसी-किसी व्यक्ति के साथ है। तो बाल बहुत तेज़ी से टूटते हैं। इसका परिणाम मैंने खुद पे भी लिया था, हालाँकि ईश्वर की कृपा से मेरे बालों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉन्फिडेंटली फील्ड में इस बात का उत्तर देने के लिए मैंने पहले इसको खुद पर इम्प्लीमेंट किया। खुद पे इम्प्लीमेंट करने के बाद तब मैं उस बात को लोगों तक रख पाई और ऐसा सच में है। आप देखेंगे जैसे-जैसे आपका जितना भी कमज़ोर बाल होगा, वो सारा टूट के गिर जाएगा और फिर आपके जो बाल टूटेंगे, वो बाकायदा नए भी ग्रोथ होंगे उसमें क्योंकि जो और भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ना आपको उसी चीज़ के लिए। तो हमें वहाँ पे नेगेटिव चीज़ों को क्योंकि हमारी मानव हैं हम, तो हम नेगेटिव चीज़ों को बहुत तेज़ी से कैच करते हैं। तो वहाँ पर हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा हमारा केरा केयर शैम्पू, वो भी आपके जैसे मैंने बताया आपके बालों को बहुत ही तरीके से प्रोटीन जो भी हमारे बालों को ज़रूरत होती है, वो हमें मिलते हैं। इसका प्रॉपर तरीके से अच्छा इसका जो तरीके का कई कई बार लोग गलत तरीके से शैम्पू का यूज़ करते हैं। तो आप एक काम करिएगा जब आप बाल धोने जाएँ, तो पहले अपनी हथेली पर उस शैम्पू को निकालें जितना आपको यूज़ करना होगा आपके बालों में और उसको हल्का-सा गीला कर लें। और अपने बालों को भी क्यों क्यों कई बार लोग सीधा बॉटल से निकाला और सीधा अपने बालों में रगड़ना शुरू कर दिया, बाद में पानी डालते हैं। ऐसा ना करें आप। पहले बालों को गीला करिए और हथेली पे अपने शैम्पू निकालिए और उसमें हल्का-सा 2 1 आध 2 बूँद पानी डालिए और फिर आप बालों पे लगाइए और हल्के हाथों से जैसे तेल को मसाज करना है, वैसे आप अपनी हथेली की मदद से आप बालों में हल्के-हल्के हाथों से मसाज करके और 4-5 मिनट आप वहीं छोड़ दें उसे ऐसे ही और फिर आप उसको पानी से धो लें। अच्छी तरीके से। आप देखेंगे बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा, आपका बाल बिल्कुल सिल्की, सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएँगे सूखने के बाद, जो हम कई बार पैसे दे कर के भी हमें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं और बालों का जो नुकसान होता है वो अलग ही होता है।
तो ये हो गया साथियों हमारे दोनों शैम्पू, डी केयर, केरा केयर। उसमें जो देने का तरीका है, अगर किसी व्यक्ति को गंजेपन की शिकायत है, तो आंवला जूस देना है, रेक्साना देना है और अपना ऑनियन रिंगा देना है। अपना दोनों तेल देना है साथियों, एक अपना ये ऑनियन रिंगा और हमारा जो नॉर्मल वाला पहले वाला तेल है वो भी देना है और हमारा दोनों शैम्पू देना है। क्योंकि क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि बाल टूटते बहुत तेजी से हैं, तो उसको वो केरा केयर शैम्पू जो है उसको कवर अप करता है, मतलब उसको मैनेज करता है वो। तो वहाँ पर हमें दोनों एक दिन उसका इस्तेमाल करें और एक दिन आप केरा केयर का इस्तेमाल करें, तो आपके बालों को बैलेंस रखेगा वो टूटने झड़ने नहीं देगा वो। तो ये तो साथी हो गई शैम्पू की बात, ऑनियन रिंगा की बात मैंने अभी आपके साथ कर ली। अब हमारा कल्पामिट का जो दूसरा वाला हेयर ऑयल भी है, उसके बारे में थोड़ी सी आपसे चर्चा कर लूँ, जो डेली बेसिस पे यूज होता है, हम यूज कर सकते हैं, माताएं भी कर सकती हैं, बहनें भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। जिस दिन ऑनियन ऑयल आप इस्तेमाल ना कर रहे हो, उस दिन आप हमारा नॉर्मल वाला तेल लगा सकते हैं बालों में। महिलाओं के लिए भी सेम तरीका है, पुरुषों के लिए भी सही वही सेम तरीका है। इस तेल में बहुत सी जड़ी बूटियां भी डली हुई हैं, जो सामान्य परिस्थिति में भी आपके बालों को मजबूती और पोषक देगी, जो जरूरत होती है हमारे शरीर में। जैसे हमारा एलोवेरा हो गया, हमारा भृंगराज हो गया, नीम हो गया, गिलोय है, तुलसी है, आंवला है, हिना है, सरसों का तेल है, जो हमारा पुराने वाला तेल है ना, उसमें ये सारी चीजें डली हुई हैं। इन सारी जड़ी बूटियों को मिक्स करके तैयार किया गया है, जो आपके बाल को थोड़े बहुत समय में झड़ने या टूटने से या उसको कमजोर होने से आपके बालों को ये रोकता है और बालों को मजबूत बनाता है और स्वस्थ बनाता है और घना भी बना देता है। अच्छा, एक शिकायत लोगों को और होती है कि हमारे बाल काले नहीं हैं। हमें मतलब कि एक एज के बाद क्या आकर के हमारा बाल आजकल छोटे-छोटे बच्चों का भी बाल जो है कमज़ोर मतलब सफ़ेद हो रहा है। उस कंडीशन पे आप विटामिन उसका सॉरी जो हमारा कैल्शियम है ना, उसका आप सेवन करवाइए और त्रिफला जूस का भी सेवन करवाइए लगातार 3 साल तक। आप देखेंगे आपके जो सफ़ेद बाल है ना, वो धीरे-धीरे करके कमज़ोर हो जाएँगे। मतलब सॉरी मजबूत हो जाएँगे और काले भी हो जाएँगे। लगातार 3 साल तक लेना है। ऐसा नहीं कि आपने 2-4 दिन यूज़ किया, बाद में छोड़ दिया। वो कंटीन्यूअस 3 साल होना चाहिए। आपके बाल सारे काले हो जाएँगे, जो सफ़ेद हैं। ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके मैं बता रही हूँ आपके सामने। और जैसे मैंने बताया, लगाने का तरीका भी वही है, जो आपका ऑनियन रिंगा का है। हल्के हाथों से लेना है और इसको मसाज कर लेंगे। हाँ, इसमें 1-2 बूंद तुलसी की मिलाकर लगाएँगे तो और अच्छा है आपके लिए। लेकिन इसको लेने के बाद किसी-किसी व्यक्ति को खुजली स्टार्ट हो जाती है, तो वो व्यक्ति ना यूज़ करे, तुलसी का इस्तेमाल ना करे। ऑल हमारा जो ऑयल है, वो फिर भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, ये था हमारा आज पूरा जो हमने आपके सामने बातें रखी हैं, वो सारा बालों पर ही रखी हैं, क्योंकि इसकी बहुत ही मार्केट में डिमांड है और अलग-अलग व्यक्ति परेशान हैं, क्योंकि इसका एक कारण है चिंता, टेंशन, तनाव, जिसकी वजह से आज की इस डेट में समस्या हो रही है। तो मैं आप सभी का मेरे पास जितनी भी ज्ञान था, जो भी मैंने फील्ड से अनुभव ले रखे थे और जो भी मेरे पास रिजल्ट थे, वो मैंने आपके सामने रखे हैं और मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी बात को बहुत ही शालीनता से सुना। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन जानकारी मैम। आज बहुत ही शानदार बेहतरीन एक बहुत ही यानी कि इतनी पहली बार मैं भी इसमें बहुत कुछ चीज़ें आज आपसे सीखी हूँ, जानी हूँ कि हमारे आंवला जूस के बारे में भी डी केयर शैम्पू है और अपना ओनियन हेयर ऑयल है और अपना नॉर्मल वाला हेयर ऑयल है। तो किस तरह से हम अपने बालों को सेफ रख सकते हैं और किस तरह से हम अपने पे आंवला जूस को लेने से किस तरह से हमें फ़ायदा होता है और क्या-क्या उसमें मिला हुआ है। सबसे बड़ी बात यही है कि हम जैसे फ़ील्ड में निकलते हैं तो बिल्कुल लोगों को अब प्रश्न रहता है कि इसमें क्या मिला है। तो बहुत ही बेहतरीन जानकारी दिए हैं आप और मेरे सभी साथियों से बिल्कुल चाहूँगी कि आप सभी बिल्कुल इसे फ़ील्ड में यूज़ कीजिए, फ़ील्ड में बताइए और सभी ने नोट आउट बिल्कुल किया होगा क्योंकि नोट करेंगे तभी हम इसको फ़ील्ड में बिल्कुल बता सकते हैं। लोगों को बिल्कुल इनकी ज़रूरत है और सभी साथियों को का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतना देर तक आप लोगों ने सभी जुड़े हैं और पूरे ध्यान से सुने हैं। और सबसे बड़ी बहुत बड़ा धन्यवाद तो मैं हमारी मैडम जी का करना चाहूँगी कि बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। आज आपने बहुत ही बेसिक जानकारी हमको दिया है और आगे आगे भी आप ऐसी हमारी बेसिक जानकारियाँ हमको देती रहें। तो का धन्यवाद। नेक्स्ट मीटिंग हमारे नेक्स्ट ज़ूम वेबिनार में नेक्स्ट स्पीकर के साथ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर।